राम 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 राम। सब राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो, बहुत भाग्यशाली हैं जो ब्रह्म मुहूर्त वेला में नींद का आलस का त्याग करके सत्संग में आए हैं और आए हैं तो ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष की बातें मिली है महाराज जी की। ऐसी बातें दुनिया में सुनने को नहीं मिलती। जैसे वैज्ञानिकों ने नए नए खोज किए, कंप्यूटर, मोबाइल, हवाई जहाज आदि आदि का, ऐसे सदैव स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। उन्होंने ऐसे ऐसे खोज की, ऐसे ऐसे युक्तियां निकाली कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए। एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण। तो आज महाराज जी ने क्या बात बताई कि जैसे ब्राह्मण देवता विवाह करा देते हैं, न तो पत्नी पति को के नाम का माला फेरती है और न तो पति पत्नी के नाम का माला फेरता है और एक दूसरे को भूलते नहीं। बोलो, बात सच्ची झूठी है? सबके अनुभव की बात। एक दूसरे के नाम का माला फेरते नहीं और एक दूसरे की भूली होती नहीं। क्यों भूली नहीं होती? संबंध स्वीकार कर लिया कि आज से हमारी पत्नी है, स्वीकार कर लिया कि आज से हमारे पति है। अब मान लो कि पत्नी बैठी हो टिब्बी में और पति देव बंबई में गए हो और 15 दिन से गए हो, तो क्या पत्नी पति के नाम का माला फेरती? राकेश राकेश राकेश, और राकेश को भूलती नहीं। और न तो राकेश बंबई से माला फेरे मीना देवी मीना देवी मीना देवी, एक दूसरे भूलते नहीं। क्यों नहीं भूलते? संबंध। तो महाराज जी ने कहा कि एक बार स्वीकार कर लो कि हम भगवान के हो गए। भगवान को पिता बना लो, बेटा बना लो, भाई बना लो। वे जो छोटे छोटे बाल गोपाल आए हैं तो अपने गोपाल को लेके आए। इन्होंने स्वीकार कर लिया कि मेरा भाई है, मेरा मित्र है। सत्संग इतना ही है। सत मतलब परमात्मा, संग मतलब संबंध। भगवान से संबंध जोड़ने का नाम सत्संग है। तो महाराज जी इसमें ये कहे, महाराज जी ने कहा कि इसमें संदेह मत करो, कसौटी मत लगाओ, परीक्षा मत करो। हमारे अंदर क्रोध आ गया, लोभ आ गया, तो हम सोचते हैं कि लगता है अभी हम भगवान के नहीं हुए। तो महाराज ने कहा आपने जड़ काट दिया। ये सोचो कि भाई हम तो भगवान के, झूठ कैसे निकल गया? हम तो भगवान के, हमारे अंदर क्रोध कैसे आ गया? तो झूठ, कपट, क्रोध अपने आप मिट जाएगा। महाराज जी दो उदाहरण देते कि एक बार कुछ बंदरों ने किसान के बगीचे में गए आम खाने के लिए। तो किसान लाठी लेकर के दौड़ा। तो बंदरों ने क्या किया कि एक एक दो दो आम लेकर के हाथ में नदी किनारे आ गया और आपस में मीटिंग की कि भाई किसान ने बगीचा लगाया है तो हम लोगों को आम क्यों खाने देगा? अपने गुठली तो आम तो हाथ में आई गई है, अपने खुद का बगीचा लगाते हैं। अब रेखा खींच दे, इतने में इसका बगीचा, इतने में इसका बगीचा, इतने में मेरा बगीचा। आम खा करके ठंडा ठंडा जल पिए नदी का और गुठली को गाड़ दी अपने बने जमीन में।
और हर 10 मिनट के बाद उखाड़ के देखते कि इसमें अंकुर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर उसको गाड़ देते। फिर उसको 10 मिनट के बाद निकाल देखते इसमें फूल पत्ती आ रही कि नहीं आ रही है, फिर उसको गाड़ देते। तो 24 घंटे में हजारों बार गुठली को गाड़ते उखाड़ते रहे। बताओ भाई, बगीचा तैयार हो जाएगा? कभी नहीं होगा। बगीचा तैयार करना हो तो गुठली को गाड़ दो, खाद दो, पानी दो, सिंचाई करो, भराई करो, बाड़े से पशु पक्षियों से रक्षा कर दो, बगीचा तैयार हो जाएगा। ऐसे एक बार स्वीकार कर लिया कि हम तो भगवान के हो गए तो हो ही गए। दूसरा उदाहरण महाराज जी देते कि राजस्थान में 3 भाई रहा करते थे। तो 2 भाई तो कपड़े के व्यापारी थे, छोटा भाई ठल्ला प्रमादी था, कोई काम करता नहीं था। तो जब माँ का शरीर पूरा हो गया, आवाज सबको आ रही ना, तो जब माँ का शरीर पूरा हो गया तो दोनों भाइयों ने छोटे भाई को बैठा के कहा कि देख भाई, यदि हम लोग माँ के अस्थियों को यानी फूलों को हरिद्वार लेके जाएंगे तो 6 दिन जाने में लगेगा, 6 दिन आने में लगेगा। पुराने जमाने की बात, गाड़ी मोटर व्यवस्था थी नहीं, तो 12 दिन दुकान बंद करनी पड़ेगी। और तू कोई काम धंधा व्यापार करता नहीं, तो माँ के अस्थियों को ले जा हरिद्वार डाल के आ जा, और जो क्रियाक्रम में पैसे लगेंगे हम दोनों भाई लगा देंगे। छोटा भाई तैयार हो गया। अब माँ के अस्थियों को यानी फूलों को लेकर के चला। तो 3 दिन पैदल चला, तो एक गांव में रुका। तो गांव वालों से पूछा कि भाई, हम अमुक स्थान से आ रहे हैं, राजस्थान से, और हम कितने दूर आगे, कितने दूर और जाएंगे तो हरिद्वार पहुंचेंगे। तो गांव वालों ने कहा, देखो जी, 3 दिन पैदल चल के आप आए हो तो 150 कोस आप आ गए। पहले कोस चलता था, अब किलोमीटर चलने लगे। तो 3 दिन पैदल चल के आए हो तो 150 कोस आप आ गए। अब 150 कोस और आगे जाओगे तो हरिद्वार पहुंच जाओगे। वो आलसी तो था ही, उसने सोचा 3 दिन पैदल चला तो मैं 150 कोस आया, अब 3 दिन और चलूंगा तो 6 दिन जाने में 6 दिन आने में लगेगा। उसने क्या किया कि गांव वालों से फावड़ा लिया, बोतल लिया, और सोच जाने के बहाने जंगल चला गया, और बगीचे में गड्ढा खोद करके वहीं पर माँ के अस्थियों को, फूलों को गाड़ दिया, और हैंड पाइप से जल भर लिया। हर हर गंगे करते करते 3 दिन में घर पर आ गया। भाइयों के ऊपर छिड़का जल, प्रत्येक कमरे में जल छिड़का। तो भाइयों को संदेह हुआ कि ये झूठा है, लगता है कि आधी दूरी से आ गया। 6 दिन जाने में लगता है, 6 दिन आने में लगता है, और ये तो 6 दिन में आना जाना दोनों कर लिया। तो भाइयों ने पूछा कि भाई, 12 दिन का समय लगता आने जाने में हरिद्वार का, तूने 6 दिन में आना जाना कैसे कर लिया? तो छोटे भाई ने कहा कि मैं दौड़ता हुआ गया, दौड़ता हुआ आया। फिर भी भाइयों को विश्वास नहीं हुआ। तो रात्रि में क्या हुआ कि जो माँ मर चुकी थी वो सपने में आई, जो कपड़े के व्यापारी था बेटा। तो सपने में आके बोली कि देख बेटा, तुम लोग तो पैसे के लोभी हो, दुकान बंद करना चाहते नहीं, और तुम्हारा छोटा भाई ठल्ला आलसी प्रमादी है, हमारे को तो 150 कोस छोड़ के आ गया। अब दोनों भाई सुबह होते ही छोटे भाई को बैठा के पूछेंगे, बता भाई, तुम्हारी बात सच्ची कि माँ की बात सच्ची? तू तो कह रहा है कि माँ को मैं हरिद्वार छोड़ के आ गया, हर की पैड़ी, और माँ सपने में आके कह रही थी कि हमारे को तो आधी दूरी 150 को छोड़ के आ गया। बता, तुम्हारी बात सच्ची, माँ की बात सच्ची? तो छोटा भाई कहने लगा, अरे माँ को 150 कोस मैं छोड़ के आ ही गया था। जो माँ उल्टे आई इधर कहने के लिए, सुलटे जाती तो हरिद्वार पहुंच जाती। बोलो गंगा मैया की। इसका मतलब क्या हुआ कि उल्टे नहीं जाना है, अब सुलटे जाना है। हम भगवान के भाई, हम भगवान के हैं, झूठ कैसे बोल सकते हैं? हम भगवान के हैं तो बैर कैसे कर सकते हैं?
हम भगवान के हैं तो लोभ कैसे कर सकते हैं। तो ये दो उदाहरण महाराज जी देते हैं। सत्संग जीवन में एक बार होता है, सच्चर्चा बार बार होती है। ध्यान देना, सच्चर्चा बार बार होती है, सत्संग जीवन में एक बार होता है। जैसे विवाह एक बार हो गया तो भले 20 साल बाद पंडित जी को ढूंढते हैं क्या कि पंडित जी विवाह पुराना हो गया, भाई पत्नी हमारे को न भूल जाए, हम पत्नी को न भूल जाए। विवाह के भले 90 साल बीत जाए, भूली होती नहीं। जैसे आप लोगों में से कोई दिल्ली जावे और आधी रात को उठा के पूछे भाई साहब कहाँ से आए, तो याद करना पड़ता है क्या कि रुको रुको याद करता हूँ कि मैं जोधपुर से आया, कि बीकानेर से आया, कि गंगानगर से आया। हाँ हाँ याद आ गया, हम तो हनुमानगढ़ टिब्बी से आए हैं। याद करना पड़ता है क्या। आँख मलते मलते कहेंगे हम हनुमानगढ़ जिला के रहने वाले हैं। हनुमानगढ़ में रहता है ना टिब्बी। कोई आधी रात को उठा के पूछे कि आप कौन सी जाति के हो, तो क्या याद करना पड़ता है कि रुको अग्रवाल हूँ, कि विश्वकर्मा हूँ, कि शर्मा हूँ, कि ब्राह्मण हूँ, कि क्षत्रिय हूँ। आंख मलते मलते कह देंगे कि हम तो अग्रवाल हैं। आधी रात को उठा के पूछे भाई साहब का विवाह हो गया, तो कहना पड़ता है क्या कि रुको रुको भी डायरी खोल बताता हूँ विवाह हुआ कि नहीं हुआ। आंख मलते मलते कहेंगे विवाह हो गया, और एक ही बार हुआ। ऐसे ही जैसे अपने गांव नगर की भूली नहीं होती, अपने जाति की भूली नहीं होती, अपने विवाह की भूली नहीं होती, ऐसे चौथी बात पकड़ लो कि अब हम भगवान के हो गए। जैसे कन्या एक रात्रि में बहू बन जाती है, बिन्नी बन जाती है, तो कुंवारी मानती है क्या, बोलो। और कुंवारी मानती है तो बहू मानती है क्या, दो में एक ही होगा। ऐसे हम अपने को सांसारिक मानते हैं, गृहस्थी मानते हैं, तो हम भगवान के होते भी नहीं हुए, और भगवान के हो गए तो सांसारिक नहीं रहे, दो में एक ही होगा। अभी तो बातचीत के दौरान कहते हैं तो सांसारिक आदमी, तो गृहस्थी आदमी, तो बाल बच्चे वाले हैं। श्री जयदयाल जी नंदका जी गृहस्थी थे, जिनको स्वामी जी महाराज ने गुरु तुल्य माना, स्वामी जी राम सुखदास। तो भगवान के तरफ चलने में गृहस्थी साधु का भेद नहीं है। जैसे कन्या का विवाह होते ही ससुराल में जब जाती है और सुबह सुबह सास कुंडी खटकाती है कि बिन्नी उड़ जा, अब बिन्नी चट से उड़ जाती है। तो महाराज जी कहते हैं कि विचार करो कि सास के पहले किसी ने उसको, माँ ने, पिता ने, भाई ने, भौजाई ने, सखी सहेलियों ने, किसी ने बिन्नी बहू कहा था क्या भाई, बोलो। किसी ने कहा था, परंतु विवाह होते मान्यता बदल गई कि मैं बहू बन गई। हरियाणा में जब कथा हो रही थी तो एक बड़े अच्छे साधक हैं लीलाधर शर्मा जी, हो सकता है वहाँ यहाँ आएंगे एक आध दिन के लिए। तो बड़ी उनकी लगन है, कितनी लगन है कि अभी फतेहाबाद में कथा हुई थी तो सिरसा से स्नान करके और 4 बजे बस में बैठते थे और 4:45 बजे लगभग हमारे कमरे में पहुंच जाते थे, यानी लगभग 50 मीटर दूर। इसको कहते लगन, और नहीं लगन नहीं है तो उसी सोता रहता है। तो उनके यहाँ सत्संग चल रहा था, तो यही विषय चल रहा था जो आज विषय चल रहा है। तो उनकी भतीजी थी, शायद बीए में पढ़ रही थी, तो उसने घटना सुनाई। उसने कहा महाराज जी ये तो हमारे जीवन घटना घटी है, हमने तो स्वामी महाराज जी से थ्योरी सुना था, उस बालिका ने प्रैक्टिकली बताई। उसने कहा कि 3 महीने पहले लगभग हमारे बड़ी बहन का विवाह हुआ, तो जब ससुराल गई तो दूसरे दिन मैंने सुबह सुबह फोन मिलाया तो धीरे धीरे बोल रही थी। अब ससुराल में तो बहू की बोली बदल जाती है, दूल्हे की चाल बदल जाती है।
अब दूल्हा हो करके और जल्दी जल्दी चले तो मित्र लोग कपड़े खींचते, क्या करते हो ससुराल में? तो महाराज जी कहते कि दूल्हे की तो चाल बदल जाती है और बहू की बोली बदल जाती है। भीतर से मान्यता बदल गई कि मैं बहू हूं। तो धीरे धीरे बोल रही थी तो उसके बहन ने कहा कि क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तो धीरे धीरे क्यों बोल रही? तो उसने कहा हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है और 3 बातें बताई। उसने कहा कि अब मैं ससुराल में हूँ, नंबर 1। अब ससुराल में तो जोर जोर कैसे बोलो? सास का डर, ससुर का डर, जेठ का डर, पति का डर। उसके पिताजी बोले कि जब घर पर थी तो घर पर बोलती थी, पड़ोसी घर तक आवाज जाती थी, परंतु अब ससुराल में हो। दूसरी बात उसने कहा अब मैं वह कोमल नहीं रही, उसका नाम कोमल है, अब मैं वह कोमल नहीं रही। और तीसरी बात उसने कहा कि अब मैं बहू बन गई। यानी बर से संबंध जोड़ते ही 3 बातें ऑटोमेटिक आ गई। ऐसे हम भगवान के हो गए तो रहेंगे तो संसार में, रहेंगे गृहस्थ में, परंतु अपने को मानेंगे कि हम भगवान के ही हैं। ऊपर से गृह धर्म का पालन करेंगे। जैसे सुरेश नाम का लड़का विद्यालय गया, खूब ध्यान देकर सुनना भाई। सुरेश नाम का लड़का विद्यालय गया तो अध्यापक ने कहा कि बेटा रामलीला का अभ्यास चल रहा है तो तुम्हें आधे घंटे के लिए लक्ष्मण का रोल करना है। उसने कहा ठीक है गुरुजी, आधे घंटे कहो, 1 घंटे कहो, मैं लक्ष्मण का पोशाक पहन लेता हूँ। तो स्टेज पर गया तो लक्ष्मण से खूब मेघनाथ से नोकझोंक हुआ। तो जब नीचे उतरा तो उसके मित्रों ने पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा कि वाह भाई सुरेश, तूने तो बहुत बढ़िया लक्ष्मण का रोल किया। अब सुरेश कहने लगा सुरेश कौन है? मैं तो लक्ष्मण हूँ। बड़ी बारीक बात है ये। सुरेश कहने लगा सुरेश कौन है? मैं तो लक्ष्मण हूँ। तो मित्र लोग हंसने लगे कि यार तू तो सुरेश है, लक्ष्मण तो 1 घंटे आधे घंटे के लिए बना था। उसने कहा नहीं, मैं तो लक्ष्मण हूँ। अब स्टेज के नीचे कहे कि मैं लक्ष्मण हूँ तो नाटक में गड़बड़ी, और स्टेज के ऊपर जाके कहे कि मैं तो सुरेश हूँ तो नाटक में गड़बड़ी। ऐसे हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करना है, उसमें गफलत नहीं करना है, असावधानी नहीं बरतनी है। विवाह शादी अपने जाति पाति में ही करना चाहिए, नहीं तो स्वामी महाराज ने कहा कि वर्ण संकर पैदा होगा, वर्ण संकर। महाराज जी कहते हैं कि साधु महात्मा से तो जाति पूछते हैं, बाबा जी आपका दूध क्या है, की जाति क्यों? और बेटा बेटी मनमानी करते हैं, चाहे जिस जाति में शादी कर लो वहाँ जाति पूछते नहीं। दोनों अपराध है, दोनों अपराध है। साधु की तो कोई जाति नहीं होता, वो अच्युत गोत्र का हो गया, भगवान का हो गया, क्या जाति रही? और बेटा बेटी के शादी में जाति पाति जरूर पूछना चाहिए, ऐसा नहीं सावधान 22%। तो जैसे सुरेश नाम का लड़का स्टेज पर जाके कहता है कि मैं लक्ष्मण हूँ, ऐसे स्टेज पर कहो कि मैं गृहस्थ हूँ, गृहस्थ धर्म का पूरा पूरा पालन करना है, ठीक ठीक पालन करना है। परंतु नीचे जैसे वो आकर के कहे कि मैं तो सुरेश हूँ तो नाटक बढ़िया हुआ। ऐसे ऊपर से कहो कि मैं गृहस्थी हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, और भीतर से मानो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जैसे रेलवे का कर्मचारी होता, बात बात में कहता मैं तो रेलवे का आदमी हूँ। बैंक का कर्मचारी होता, बात बात में कहता मैं बैंक का आदमी हूँ। रांची कर्मचारी होता, बात बात में कहता मैं तो राजकीय आदमी हूँ। अब उससे पूछो कि आप रेलवे कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो गया? कहेगा कि माता पिता के होके रेलवे कर्मचारी है, माता पिता के होके रांची कर्मचारी है, और माता पिता के होके बैंक के कर्मचारी हैं। ऐसे हम भगवान के होकर के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, गृहस्थी, साधु हैं।
और इसमें महाराज जी ने कहा कि इसमें कितनी दृढ़ता होनी चाहिए कि हजारों व्यक्ति आके कहें कि नहीं नहीं गिरधारी जी अभी भगवान के नहीं हुए हो, आप तो गृहस्थ में रचे पच्चो, इतने जल्दी थोड़े भगवान खो जाओगे। उनसे कह दो जाओ आपको पता नहीं। ब्रह्मा जी आकर के कहें कि नहीं नहीं अभी तुम भगवान के नहीं हुए, उनसे कह दो आपको पता नहीं। और खुद भगवान भी आकर के कहें नहीं नहीं इतनी जल्दी हमारे थोड़े हो जाओगे, उनसे कह दो जाओ आपको पता नहीं। प्रभु आप भूलते होंगे मैं आपका हूँ, पूत हूँ तो आपका हूँ, कपूत हूँ तो आपका हूँ। पूत है तो सपूत है तो पूत है, और कपूत है तो पूत है। कोई बच्चा बिगड़ गया तो क्या माता पिता कह सकते हैं मेरा पूत नहीं है? कपूत है तो माता पिता का, सपूत है माता पिता का। अब इसमें कोई बात चलाओ तो सार सार बातें चली है, एकदम मक्खन मक्खन। एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जा। एक हमारे मित्र हैं एमएनआईटी कॉलेज के जयपुर के, तो कहा करते हैं, वो कहते हैं कि हमने भगवान से संबंध नहीं जोड़ा, तो अभी कुएं का पानी देख रहे हैं, उसको पिया नहीं। कुएं में पानी है देख रहे हैं, और कुएं का पानी पीना क्या है कि हमारा संबंध भगवान से जुड़ गया, अब हम भगवान के हो गए। हम भगवान से संबंध जोड़ ले, भगवान के हो जावें, इसलिए कथा हो रही है, इसलिए सत्संग हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि खूब धूम धड़ाका कर ले, भंडारा कर ले, इसलिए कथा नहीं हो रही है। हम तो आयोजकों को मना करते हैं, भंडारा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। खाने वालों की भीड़ हो जाए इकट्ठी और साधकों की कम भीड़ रहे। अपने तो साधक चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए, साधक चाहिए। स्वामी महाराज कहते कथा सत्संग को सस्ता बना के रखो। ज्यादा खर्चीला बना दोगे तो गरीब आदमी कैसे कराएगा? अमीर तो करा लेगा, गरीब कैसे कराएगा? गरीब को सोचना पड़ेगा कि अब 3 लाख रुपए लगाएंगे तो भागवत कथा होगी। आज के 7-8 साल पहले हमारे पास फोन आया अहमदाबाद से, तो एक महेश्वरी थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज हमारे रिश्तेदार कहते उनको बुलाओ। और बस्ती में आप कथा किए थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी को बुलाओ, वो संबंध जुड़वा देते हैं, घर घर में राम जी कन्हैया पहुंचेंगे। तो हमारे पास 15 लाख रुपए का बजट है खर्चा करने का। कितने लाख का? 15 लाख का। तो 15 लाख रुपए हम कथा में खर्च करना चाहते हैं। तो मैंने कहा यार 15 लाख में तो 30 जगह में कथा सुना दूं। 15 लाख रुपए में 30 जगह कथा सुना दूं। क्यों फालतू पैसे बर्बाद करते हो? फालतू पैसे बर्बाद करते हो, उसको गौशाला में दो, गौ माता का पेट भरेगा, आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने कथा कराई, 5-4 लाख रुपए खर्चा किए, 2-4 रसोइयां रख लिए, रिश्तेदार आए। कहने का तात्पर्य है कि जो इस बातों में ताकत है वो भंडारा में ताकत नहीं है। इस बातों में ताकत है, इस बात को हमने नहीं पकड़ा। अगर बर वधू का संबंध नहीं जुड़ा और करोड़ों रुपए खर्च हो गए, रुपया किस काम का? बोलो। और भगवान अपने लगते हैं, पूरा काम हो गया, पूरा काम हो गया। कथा सत्संग में कम से कम खर्चा करो, कम से कम। गरीब आदमी के मन में आवे कि हम भी अपने ढाणी में कथा करावें, अपने गांव में कथा करावें, वहां भी कथा हो जाती है। पिछले साल कथा हुई, नारे हेड़ा पड़ता है वो जयपुर के आसपास में, तो हमारी कथा हुई थी गांधीधाम गुजरात में। तो रिश्तेदारी में गए थे यहाँ से, तो उन्होंने कथा ले ली। तो 11 लाख रुपए का उन्होंने पंडाल बनवाया था। 11 लाख रुपए का पंडाल बनवा दिया। मैंने कहा इतना पैसे क्यों खर्च किए? और खूब पंडाल बना दिया भोजन के लिए। उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए, परंतु मैंने देखा कि प्रार्थना में इतने लोग भी नहीं आते थे। प्रार्थना में इतने लोग भी नहीं आते थे। रात में कभी सुंदरकांड का पाठ कर लिया, धूम धड़ाका कर लिया, 12 बजे तक जाग रहे हैं, और प्रार्थना में गिने चुने लोग असली लाभ नहीं ले पाए।
असली लाभ नहीं ले पाए। तो असली अपने तो पुराने साधक हैं, अपने तो असली लाभ लेना है कि महाराज जी की बातों को स्वीकार करना। ये असली भंडारा है, ये असली भंडारा है। मैं तो ध्यानचंद जी से भी कहा कि भंडारा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नहीं 3 लाख रुपए लगाओगे, मान लो 1,50,000 बाबा जी के कथा में लगा और 1.5 लाख रुपए का भंडारा कर दिए। बोले बाबा जी आए थे 2 लाख रुपए लगा, 1.5 लाख रुपए में तो हलवा खीर खाए। ठीक है, रिश्तेदार आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, उनको घर में रसोइयां लगे, भोजन करा दो। असली बात तो अपने ये सत्संग की है कि भगवान से संबंध जोड़ो और सब रूपों में देख के क्या कहना है, भगवते नमः। अब पूछो, इसमें कोई बात पूछो, किसी के मन में कोई बात आई पूछो। अब 5.5 महीने से हमारी कथा लगातार चल रही है, 5.5 महीने से लगातार कथा चल रही है, चैत के नवरात्रि से। इसमें सिक्किम भी गया, नागौर भी गया, कई जगहों पर गया। तो हमारे को श्री आनंद महाराज कहते हैं, उनको मैं आदर्श मानता हूँ। हम और स्वामी विजयानंद महाराज श्री आनंद जी महाराज जी के अंडर में रहे और महाराज जी डांट लगाते रहे कि ज्यादा खर्चीला मत बनो और आयोजकों पर भार मत बनो। एक बार मैंने उनसे कहा कि महाराज जी मैं तो बाल भोग लाने में समिति वाले विलम्ब करते हैं तो मैं डांट लगा देता हूँ। तो मेरे से क्या बोले, बोले चौबे जी हमारे सत्संग में आते हो, अगर आयोजक बाल भोग नहीं करावे, नाश्ता नहीं करावे, उससे कुछ मत कहो। देखो ये त्याग है, उससे कुछ मत कहो। लाई चना रख लो बैग में, भूख लगे खा लो। तो स्वामी महाराज जी का एक ही सिद्धांत था कि भाई असली बात को पकड़ो। असली बात को नहीं पकड़ा, लाखों रुपए खर्च कर दिया, मिला क्या? मिला क्या? तो असली बात जो है कि भगवान को अपना मानो और सब रूप में भगवान को देख के भगवते नमः कहो। अब इसमें कोई बात पूछो, 5 मिनट और सत्संग चल जाए, 10 मिनट में। बताओ पंडित जी महाराज, कोई बात पूछो। नहीं, हमारे को राजी मत करो, कोई मन में शंका हो तो पूछो। देखो एक दिन मैंने कहा था कि टिब्बी में कई सालों सत्संग चल रहा है, हमारी स्वामी जी की और श्री आनंद महाराज जी की, और वृंदावन में सत्संग होता है। श्री राजेंद्र कुमार धवन जी आते हैं, लगभग 75 साल की उम्र उनकी हो गई, और उस सत्संग में टिब्बी से भी साधक नहीं आते। हम 10 महीने लगभग कथा में करता हूँ, और उस समय 10-12 दिन के लिए सब कथा स्थगित करके जाता हूँ, वहाँ सत्संग सुनता हूँ। और वो साधारण ढंग से रहते हैं, कुर्ता पैजामा पहनते हैं, और हम संत लोग नीचे बैठ के सत्संग सुनते हैं उनका। क्यों? वो 16 साल की उम्र में महाराज जी पास आ गए, बड़े गहरे साधक है। तो अपने महाराज जी के अनुभवी जो लोग हैं उनकी बातों को सुनो। वृंदावन में आओ, अभी 6 से 12 नवंबर सत्संग है, 6 से 12 नवंबर। हाँ, तो वहाँ भोजन की, आवास की सब मुफ्त व्यवस्था रहती है, कोई भी आवे। सैकड़ों लोग आते हैं, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बेंगलोर, जगह जगह से लोग आते हैं। तो असली बात पकड़नी हो तो अनुभवी की बात पकड़ो। अब हम सत्संग सुनाते हैं और हम उनका सत्संग बैठ के सुनते हैं, हमारे को लाभ मिलता है। उन्होंने एक ऐसी बात बताई जो 35 सालों में महाराज जी पुस्तक से साथ में 35 साल हो गए मेरे, 35-36 साल। तो उन्होंने ऐसी बात सुनाई कि 7 दिन का सत्संग पूरा होने जा रहा था। तो उन्होंने कहा, रे भाई एक माइक दो। एक बात मेरे मन में रह गई, सुनाने की तो थी परंतु मैं सुना नहीं पाया, भूल गया। तो 1 मिनट 24 सेकंड का सत्संग उन्होंने सुनाया। इसको मैं कई प्रदेश में भिजवाया। अब टीबी में कोई ऐसे साधक नहीं दिखे कि मैं उनको भिजवाऊं, वो कहें कि मिल गया मेरे को। तो 1 मिनट 24 सेकंड में उन्होंने क्या सत्संग सुनाया
कि एक बार मैं स्वामी महाराज जी के कमरे में गया तो महाराज जी ने कहा कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं, भगवते नमः है, ये कृपा साध्य है। बिना भगवान कृपा से बात नहीं मिलती। बिना भगवान कृपा से ऐसी बातें न कोई कह सकता न सुन सकता है। तो श्री धवन जी ने कहा महाराज जी तो जब भगवान कृपा होगी तो बात बैठेगी। तो स्वामी महाराज तुरंत बोल बैठे कि ये बातें हमने कही है, तुमने सुन ली, कृपा हो गई। अलग भूपेंद्र जी, अलग से कृपा होगी नहीं, कृपा हो गई। अगर कृपा नहीं होती तो ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। 1 मिनट 24 सेकेंड में हमारे पास प्रवचन पड़ा हुआ है। आपके मोबाइल में है क्या नारायण जी? है क्या? लगाओ देखो, 1 मिनट 24 सेकेंड का ऐसी बात बता दी कि 7 दिन का पूरा सार आ गया। क्यों? अनुभवी है। अभी श्री आनंद जी महाराज 15 लोगों को लेकर के देहरादून गए थे। देहरादून में रहते हैं, ऋषिकेश में कार्यक्रम था तो 12-15 लोगों को लेकर के गए थे। कल वो गिरधारी जी मान आए थे तो उन्होंने बताया। तो महाराज जी के जाने के बाद भी तो महाराज जी की बातें बड़ी सटीक बताते हैं और देखने से पता नहीं लगता गृहस्थी आदमी, कुर्ता पैजामा, दरिया गृहस्थी साधु की बिल्ला भेदी हो। हम लोगों को तो साधु साधु कह देंगे, गृहस्थ में जो पैंट शर्ट के वेश में उनको साधु कौन कहे? तो नहीं है। चलो कल सुना देंगे आपको, ये बात है।